अगर तुम 14 से 18 के हो तो एक बात सच सुन लो, आज जो तुम इग्नोर कर रहे हो ना, वो 2 से 3 साल बाद तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा बोझ बनेगा। सबसे खतरनाक बात ये नहीं कि तुम गलती कर रहे हो, खतरनाक ये है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं, ना स्कूल ने, ना तुम्हारे पेरेंट्स ने, ना तुम्हारे दोस्त ने, और कोई तुम्हें कभी बताएगा भी नहीं। तो आज मैं तुम्हें वो 5 गलतियां बताऊंगा जो 90% टीनेजर कर रहे हैं और धीरे धीरे अपने फ्यूचर का खुद सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बात मानना पड़ेगा, एज ए टीनेजर तुम्हारे जो आसपास के लोग बोलते हैं ना, भाई चिल करो, अभी तो टाइम है, अभी तो मजा लोगे, घूमो फिरो, स्पेशली तुम्हारे भाईचारे वाले दोस्त, और अंदर ही अंदर तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो, बस इग्नोर कर रहे हो। भाई टाइम बिल्कुल नहीं है, 2026 के 3 महीने निकल गए, तुम्हें पता चला? बस वैसे ही तुम्हारी पूरी टीनेज लाइफ निकल जाएगी, तुम बस मुंह लटका कर देखते रह जाओगे, और जब तक रियलाइज होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुका होगा। वैसे ही जैसे 12th पास करने के बाद हम लोग को कुछ समझ नहीं आता कि करना क्या है, और जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट, स्किल्स मैटर हेल लॉट टू योर मार्क्स। देखो, अगर तुम इंडिया में रहते हो ना, तो तुमने एक चीज पक्का नोटिस की होगी, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम्हारे टीचर्स हो, तुम्हारे पड़ोसी हो, तुम्हारे रिश्तेदार हो, इन सब का एक ही सवाल होता है कि कितना मार्क्स लाए बेटा, कितना स्कोर करते हो, अरे कौन सी क्लास में हो। और बस यही तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हमें इस बेसिस पे जज नहीं किया जाता कि हम क्या कर सकते हैं, हमें इस बेसिस पे जज किया जाता है कि हम कितना मार्क्स ला सकते हैं, कितना कंपटीशन में आगे निकल सकते हैं। और जब हर तरफ से एक बच्चे पे प्रेशर पड़ता है ना कि पढ़ो 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 पढ़ो, तो एक बच्चा भी क्या करता है, पढ़ता है, मार्क्स तो ले आता है, पर अंदर ही अंदर कंफ्यूज होता है कि उसे करना क्या है। 11th में स्ट्रीम भी लेते हैं तो जो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं वो सुन के लेते हैं, या फिर जो सोसाइटी। एंड जब 12th हो जाता है तब कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि करना क्या है। एंड अगेन दोबारा से ये लोग वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स या फिर सोसाइटी बोल रही होती है। एंड जब तक चीजें समझ आती है ना कि स्किल नाम की भी कोई चीज होती है, तब तक ना बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। और भाई एक बात समझ लो, तुम यहाँ पे डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से लड़ नहीं सकते, या फिर ऐसे नहीं बोल सकते कि मार्क्स मैटर नहीं करते, स्किल्स ज्यादा मैटर करती हैं। बिकॉज भाई देखो, उनका जो ब्रेन है ना वैसे ही बचपन से ट्रेन हुआ है, उनका जो प्रोसेसर है वैसे ही काम करता है। चाहे तुम कितना भी समझा लो, आखिर में बात घूम फिर कर मार्क्स पे ही आ जाएगी। एंड ट्रस्ट मी भाई, मैंने भी बहुत ट्राई किया, मैंने भी अपने घर वालों को बहुत बोला है कि मार्क्स मैटर नहीं करते, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, पर वो लोग नहीं समझने वाले। तो सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, चुप रहो। लड़ने का देखो कोई फायदा नहीं होता। मानो जैसे तुमने अपने घर के बाहर ना एक बीज लगाया हुआ है, और वो धीरे 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 करके ग्रो हो रहा है ना, बस वैसे ही तुम्हें भी धीरे धीरे साइलेंटली ग्रो करना है। पेरेंट्स बोल रहे हैं पढ़ाई करने को, ठीक है, 20 मिनट 30 मिनट तुम पढ़ाई कर लो, उनके सामने हाँ में हाँ मिला दो, और फिर लग जाओ अपने काम पर। जो तुम सीखना चाहते हो, जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, जहां तुम्हारा सच में मन लगता है, बस भाई एक चीज याद रखना कि स्किल्स ज्यादा मैटर करती है तुम्हारे नंबर से। तो अब आती है हमारी दूसरी चीज। देखो भाई, तुम मानो या ना मानो, फिटनेस इज एवरीथिंग। चाहे तुम कुछ भी कर लो, पैसे कमा लो, लग्जरी घर खड़ी कर लो, लुक्स मैक्सिंग कर लो जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, घर के बाहर फरारी खड़ी कर लो, पर तुम्हारी बॉडी से बड़ी कोई चीज है ही नहीं। इसे मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ। इमेजिन करो, रास्ते पर ना एक लड़का जा रहा है, ठीक है, बहुत लग्जरी कपड़े पहने हुए हैं, स्किन क्वालिटी अच्छी है, हेयर एकदम लंबे लंबे करके बैठा हुआ है, पर वो दिखता बिल्कुल लकड़ी है। अब वहीं पर एक बंदा आता है, ठीक है, बहुत ही डिसेंट कपड़े पहने हुए हैं, पर उसकी जो थोड़ी सी बाइसेप्स है ना वो विजिबल हो रही है, स्किन भी ठीक ठाक है, हेयर स्टाइल भी ठीक है। अब जब लोग देखेंगे ना, तो सेकंड वाले बंदे को ना ज्यादा अट्रैक्टिव कंसीडर करेंगे एज कम्पेयर टू पहले वाले बंदे को। और ये सच है भाई, अगर तुम आज फिटनेस स्टार्ट करते हो ना, तो 5 से 10 साल बाद ही तुम्हारी जो बॉडी है ना वो अलग ही लेवल की दिखेगी। ये टाइम के साथ ग्रो होता है, कंपाउंड होता है। पर प्रॉब्लम कहाँ आता है? इंडिया में फिटनेस को गलत समझा जाता है। लोगों को ये लगता है ना, ये सब तो आर्मी वाले करते हैं, पुलिस ट्रेनिंग में होता है। और जब तुम पहली पहली बार वर्कआउट स्टार्ट करोगे ना, कोई और नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स आके बोलेंगे, अरे बेटा हाइट रुक जाएगी, अरे प्रोटीन ले रहे हो, ये क्या दवाई खा रहे हो। और अगर किसी ने तुम्हें वर्कआउट करते देख लिया, वो तो भाई सीधा आके बोलता है, पढ़ाई करो, ये सब क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो। इंडिया में फिटनेस का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा लड़का जो थोड़ा मोटा हो, भोंदू सा दिखता हो, वो हेल्दी है। इसीलिए भाई लोग क्या बोलेंगे, छोड़ो, घर पे ही रह के सिंपल वर्कआउट स्टार्ट करो, जिम नहीं जा सकते जाना भी मत,
बस 40-50 पुलअप्स और पुशअप्स स्टार्ट करो, बस कंसिस्टेंट रहना। और अगर तुम्हें एग्जैक्ट जानना है ना कि वर्कआउट कैसे करते हैं, क्या होता है, कैसे प्रॉपरली करें, तो मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें समझाया हुआ है, तो तुम उस वीडियो को चेक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, बिलीव इन योर सेल्फ। ये लाइन तुमने 1000 बार सुनी होगी, इंस्टाग्राम के कोट्स में, शायरी में, मोटिवेशनल रील में। अपने आत्मा को ना खोएं, खुद पर विश्वास रखें। भाई ये सब मैं तुम्हें नहीं बोलने वाला, मैं तुम्हें सेल्फ बिलीव का असली मीनिंग समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान से सुनना। मान लो तुम एक ग्रुप में बैठे हुए हो, उसमें से एक बंदा तुम्हें बोलता है भाई चल आजा पुशअप्स लगाते हैं, और तुम तुरंत बोलते हो नहीं भाई मेरे से नहीं लग पाएगा, मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, तुमने सिर्फ मना नहीं किया है, तुमने इनडायरेक्टली अपने ब्रेन को सिग्नल भेज दिया दैट यू हैव अ पुअर सेल्फ बिलीव। अब सेम सिचुएशन में एक बंदा आता है जो पिछले 1 साल से पुशअप्स कर रहा है, और उसे भी बोला जाता है भाई अब तू पुशअप्स लगा के दिखा। वो बिना सोचे समझे तुरंत पुशअप्स लगाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि उससे पता है मैं कर सकता हूँ। That is called a real self belief। इसी चीज को तुम्हें बिल्ड करना है अपने कैरेक्टर में। और सच बताऊं ना, मैं पिछले 2-3 महीने से खुद इस चीज पे काम कर रहा हूँ, एंड एक चीज तो मुझे समझ आई कि ये ओवरनाइट बिल्ड नहीं हो जाती है, टाइम लगता है। कैसे? जब तुम छोटे छोटे गोल्स रखोगे और उसे अचीव करोगे, तब जाके ये चीज बिल्ड होती है। एंड इसी स्टेप को तुम्हें भी फॉलो करना है, सो दैट तुम्हारा भी जो सेल्फ बिलीव है ना वो स्ट्रांग हो जाए। तो आज से, अभी से खुद पर डाउट करना बंद करो एंड सेल्फ बिलीव करो। अब आती है हमारी चौथी चीज। देखो भाई, फ्रेंडशिप जो है ना तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी बिहेवियर, ये सब कुछ कहाँ से आती है? तुम्हारी दोस्तों से आती है। तुमने खुद नोटिस किया होगा, तुम पहले ऐसे नहीं थे, पर धीरे धीरे तुम गाली देने लगे, टाइम वेस्ट करने लगे। ये सब कहाँ से आया? दोस्तों से आया। और मैं भी कोई दूध का दूल्हा नहीं हूँ। पर असली प्रॉब्लम तब होता है जब तुम्हारे आसपास ऐसे दोस्त हो जो तुम्हें ग्रो करते हुए नहीं देख सकते, तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हो। अब ऐसे लोग सामने सामने तो बोलेंगे हाँ भाई सही बोल रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर जब सच में जरूरत पड़ती है ना, सब के सब गायब हो जाते हैं। और जब तुम कुछ नया स्टार्ट करोगे तो तुम्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा। भाई छोड़ना, ये सब कौन करता है, बाद में कर लेंगे, अभी तो घूमने फिरने का टाइम है। जब तुम बिजी रहोगे तो उधर से फोन आएगा, भाई आजा पबजी फ्री फायर खेलते हैं। और यही लोग तुम्हें नीचे खींच रहे हैं स्लो पॉइजन की तरह। इसीलिए भाई मैं एक बात बोलता हूँ, अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे दोस्त हैं, प्लीज भाई थोड़ा उनसे डिस्टेंस रखो। कंप्लीटली अलोन मत हो जाना, बातचीत रखो, पर डीपली इन्वॉल्व मत होना। और ट्राई करो ऐसे दोस्त ढूंढने की जो खुद पैशनेट हो, खुद ग्रो करना चाहता हो, और तुम्हें भी ग्रो करने में हेल्प करे। अब आती है हमारी पांचवी चीज। अगर तुम 14, 15, 16, 17 साल के हो ना, तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम अपने लाइफ के सबसे पावरफुल फेज में हो। हाँ, कंफ्यूजन होगा, कभी म्यूजिक ट्राई करोगे, कभी डांस सीखोगे, कभी इनकंसिस्टेंसी होगी, कभी फेल होगे, पर भाई ये सब गलत नहीं है। यही तो ग्रोथ का प्रोसेस है जो कि बाद में जाके कंपाउंड होगा। तुम ट्राई करोगे, हारोगे, दोबारा ट्राई करोगे, एंड धीरे धीरे तुम सीख जाओगे। कभी ट्रेडिंग, कभी कैलिस्थेनिक, कभी रूटीन बनाना, कभी मेडिटेशन करना, ये सब कुछ तुम्हारा अर्ली एडवांटेज है। अब एक बार सोच के देखो, अगर तुम 30 या 40 साल के होते तो क्या तुम इतना इजीली ये सब कर पाते? नहीं, और ऐसा हो भी नहीं सकता। एनर्जी खत्म हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होते हैं, और वो जो अंदर का करेज होता है ना, वो भी नहीं होता। कोई डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल नहीं खोलने वाला जो कि तुम्हें इस एज में वापस ले आए। इसलिए अगर तुम टीनेजर हो ना, तो इस एडवांटेज को यूज करो, तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। पर प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी एनर्जी जा रही है फ्री फायर में, पबजी में। लोग क्या सोचेंगे? अबे लोग क्या सोचेंगे, वो साला खुद के बारे में नहीं सोच पाते, तुम्हारे बारे में क्या खाक सोचेंगे। अब डिसीजन तुम्हारा है कि तुम क्या करोगे, एंड तब तक के लिए डोंट लाफ विद योर लाइफ। बाय बाय।